वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आप इस समय सफलता पाना चाहते हैं तो आपको इस समय सूर्यदेव की उपासना जरूर करनी चाहिए। सूर्यदेव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। दोस्तों, आपके लिए इस समय सूर्यदेव बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। इसलिए अगर आपने जीवन में सफलता पानी है तो आप रोज भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूरज निकलने से पहले आप उठ जाएं। नहाने के बाद पहला काम आपका यही होना चाहिए कि सूरज भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। पानी में थोड़ी सी रोली, कुमकुम, चावल, रुबा घास डाल लें। यह आपने रुक रुक कर 3 बार में जल देना है। हर बार सूरज का बीज मंत्र जरूर पढ़ें और ध्यान देना है जिस लोटे से सूरज को अर्घ दे रहे हैं वह लोटा तांबे का ही होना चाहिए। इससे आपकी सेहत में भी सुधार होगा और घर से दरिद्रता दूर भागेगी। दोस्तों, यह समय आपके हक में रहने वाला समय है। इस समय को अपने हाथ से नहीं जाने देना। मैं आपको कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहता, क्योंकि हम आपको किसी भ्रम वहम में नहीं डालना चाहते। ग्रहों की चाल क्या कर रही है, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या इशारा करती है, बस उतना ही आंकलन करके आपको बताते हैं। दोस्तों, समय अनुकूल है। ये जो नवंबर का महीना आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है अगर आप चाहेंगे तो। अब आप सहने वाला जो आपका स्वभाव था अब आपको त्यागना होगा। बहुत सह लिया आपने, अब उस स्वभाव को त्यागने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ जायज नाजायज आप सहते आए हैं, लेकिन अब आपने कोई भी नाजायज बात नहीं सहनी, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना है। अब आपने भावुकता वाला स्वभाव बदलना होगा। आप कभी भी बाहर का गुस्सा अपने परिवार पर ना निकालें। परिवार को बहुत ही संभाल कर रखें, क्योंकि आपका परिवार आप पर पूरा भरोसा करता है और प्यार करता है। आप उनकी भावनाओं को समझें, यह बहुत जरूरी है। आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर समस्याओं के बारे में भी चर्चा करें, क्योंकि आपके अपने और आप पर पूरा विश्वास करते हैं। दोस्तों, ये जो 60 दिन है, 60 में से 5 दिन तो निकल गए। ये 55 दिनों में ऐसा कुछ ना करें जो आपको नुकसान दे। कोई भी जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। बहुत शांत मन चित्त से सोच विचार कर ही आपको सभी काम करने चाहिए। इस समय तो बस आपने अपने मन की दशा को ठीक रखना है। दोस्तों, धैर्य रखें, संयम से रहें। वो भी एक समय था, यह भी एक समय है, ठहरता जहां कुछ भी नहीं। जिंदगी एक भंवर है। समस्याएं तो रोज रोज आती होंगी और आकर हल भी हो जाती होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और भगवान की कृपा आपकी राशि पर बनी हुई है। इस समय आपने बहुत ही धैर्य के साथ भविष्य का सूत्र तैयार करना है और उसे समझना भी है। भगवान आपका साथ दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। अपने आप को ऊर्जावान बनाकर रखें। व्यापार करने वाले भाइयों से मैं वीडियो में हर बार एक बात दोहराता हूं। आप अपने व्यापार में, कार्य क्षेत्र में आंखें बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। सभी काम अपनी देखरेख और अपनी निगरानी में किए जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रिजल्ट उसके मिलेंगे। नहीं तो आपको धन संबंधित परेशानी हो सकती है। दोस्तों, आपकी ऊर्जा वाली भावना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। आपको सलाह है कि तेजी के साथ अपना काम करें।
क्योंकि समय भागता चला जा रहा है। आजकल पर कोई भी अपना काम ना टालें। इस समय जो भी कर्म करें बहुत सोच समझकर और बुद्धि और विवेक के साथ आपको अपने सभी कर्म करने की जरूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से समय भाग रहा है और 2024 में आपने सोचा था कि 2025 में बहुत अच्छा करेंगे। अब वो 2025 भी जा रहा है, मात्र 50 दिन बाकी हैं 2026 आने को। तो आप कोशिश करें कि ये बचे हुए दिनों में अपने लंबित कार्य उन्हें पूरा करें और 2026 की तैयारी अभी से ही शुरू कर दें, क्योंकि फिर 2026 भी 2025 की तरह ही हाथ से निकल जाना अगर आप सोचते ही रहे तो। दोस्तों, भविष्य की जरूरतों के लिए बचत करने का एहसास रहना चाहिए। आप भागदौड़ से बचने और अवकाश गतिविधियों में शामिल होने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। बिजनेसमैन को पार्टनरशिप में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। बिजनेसमैन को नए अवसर भी मिल सकते हैं। बिजनेसमैन को कानूनी विवादों का हिस्सा ना बनना पड़े, इसके लिए सजग रहने की जरूरत है। अपने कामकाज को लेकर गंभीर रहने की भी जरूरत है। काम समय पर पूरा करने के लिए आपका फोकस अपने काम पर रहना चाहिए। कोई काम जो काफी दिनों से अटका हुआ था, अटक रहा था, पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था, वो काम आने वाले दिनों में हो सकता है। कोशिश करते रहें, आप कामयाब रहेंगे। ये समय बिगड़ा काम भी बन सकता है। दोस्तों, आप हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर जल अभिषेक करके आएं, आपको काफी राहत मिलेगी, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक बार करके देखिए आप। पुरानी नकारात्मक बातें हावी होने से आपके मनोबल में कमी देखी जा सकती है। दोस्तों, आप तो अपना स्वभाव पॉजिटिव रखें। वर्तमान परिस्थितियों में ही अपना ध्यान लगाए रखने की जरूरत है। कई तरह की गतिविधियों में रुझान रहने से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका कारण राहु ग्रह का प्रभाव भी हो सकता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। थोड़े ही दिन ऐसा रहेगा, फिर नॉर्मल हो जाने वाला है सब कुछ। उधार लेन देन पर रोक लगाने की जरूरत है। अनजान व्यक्ति से तो लेन देन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इस समय अपनी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित ढंग से कर लें तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। इस समय आप अधिक शांत और हल्का महसूस करेंगे अपने आप को। आपका स्वभाव व्यवहार दूसरों को प्रभावित करेगा। आज के दिन आपको कुछ व्यक्तिगत समस्याएं रह सकती हैं। जो दोस्त वृश्चिक राशि के विदेश जाने की कोशिश कर रहे, उनको कागजी कामों में थोड़ा रुकावटें आ सकती हैं। ये समय आप बहुत शांति से व्यतीत करें, आवेश में आने से बचें, लेकिन साथ ही अपने विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। इनकी वजह से अपनी नजदीकी संबंध खराब ना करें, इसका आपने खास ध्यान रखना है। सावधान रहना भी जरूरी है। आपके द्वारा लगन से किए गए कामों की तारीफ होगी। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। दोस्तों, कुछ कर दिखाने की दौड़ में एक दिन सब कुछ बदल जाता है। कोई अपना ही पीछे तो कोई आगे निकल जाता है। हम कितनी दूर से चल के आए हैं आराम की तलाश में। कितना कुछ गवाया है हमने कुछ पाने की आस में। आजकल वक्त नहीं मिलता फिजूल मुलाकातों के लिए। जब चलना शुरू किया था तो यही सोचा था साथ कौन कौन चलेगा। अब अकेले तो हम सभी हैं, पर कहने की शुरुआत कौन करेगा। कितनी बार तुमने अपना दिल दुखाया है। दोस्तों, तुम क्या जीतने निकले थे?
जिसने तुम्हें इतनी दफा रुलाया है। दोस्तों, जो भविष्य का भय नहीं रखता वही वर्तमान का आनंद ले सकता है। चिंता करने का अर्थ है अस्तित्व से भी अपने को समझदार समझना। अत्यधिक सोचना एक नकारात्मक कला है। ये उन समस्याओं का भी निर्माण कर देती है जो वास्तविकता में है ही नहीं। उम्मीदों से भरे एक नई दिन में आपका स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। यह रोज प्रकृति हमें कहती है, हमें इसे सुनना और महसूस करना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। अगर आप कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता आपको अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों, दीपक बोलता नहीं, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करें, वही आपका परिचय देंगे। दोस्तों, हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको शांति, शक्ति, संपत्ति, स्वरूप, संयम, सादगी, सफलता, समृद्धि, संस्कार, स्वास्थ्य, सम्मान, सरस्वती, स्नेह के साथ साथ ढेरों खुशियां मिले। ईश्वर के आशीर्वाद से भी सभी फूल आपके जीवन में हमेशा खिलते रहे। हमारे तो भगवान से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना रहती है। दोस्तों, रोया ही नहीं मैं हार तो चुका हूं। रोया ही नहीं मैं हार तो चुका हूं। मरा नहीं बस मार तो चुका हूं, मन मार तो चुका हूं। मौत का भी क्या है, कल की आज आए, आज की बेला में तो मौत में सुकून है। कई मेरे दोस्त वृश्चिक राशि के इतने परेशान हैं, ऐसे ऐसे मैसेज मुझे लिखकर भेजते हैं। ये मेरा बोला हुआ या लिखा हुआ नहीं है, ये वृश्चिक राशि वालों ने मुझे मैसेज में लिखा था, तो मैंने कहा वृश्चिक राशि वालों को ही एक बार बोल देता हूं। दोस्तों, ये राशि, ये भविष्य, ये नक्षत्र अपनी जगह है। आपके कर्म अपनी जगह है, आपकी मेहनत अपनी जगह है, आपकी किस्मत अपनी जगह, आपका भाग्य अपनी जगह है। खुद वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष भरत जी से कह रहे हैं। वशिष्ठ जी राम जी के गुरु, दशरथ जी के गुरु भरत जी से कह रहे हैं, हे सुनो भरत भावी प्रबल, विलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। खुद सीता जी की जन्म पत्रिका मिलाई थी राम जी से सतानंद जी ने, और इधर वशिष्ठ जी ने। कहीं योग नहीं था कि 14 वर्ष का वनवास होगा, लेकिन होना था, हो गया। जो होना, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में जो होना है उसे होना ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हम जन्म जन्म से भटकते आ रहे हैं। मनुष्य का शरीर पाया है, बहुत ही जतन प्रयत्न करने पड़े होंगे तब कहीं यह शरीर मिला है। हम एकदम से कह देते हैं कि आत्महत्या कर लेंगे। अगर आपके भाग्य में यदि कोई संकट है तो उसका समाधान भी आपके द्वारा ही होगा। कोई देवी देवता या ज्योतिषी उस संकट को काट नहीं सकता। रास्ता बता सकता है, वो भी अगर उसमें कोई छुपा हुआ स्वार्थ ना हो। जो आपको मिल रहा है पिछले कर्मों का फल है, वो हमें ही भोगना पड़ेगा। अब रोकर भोगो या हंसकर भोगो, नीति को कोई नहीं टाल सकता। फिर भजन कीर्तन नाम जाप में शक्ति है तुम्हारे कर्मों को काटने की। तो इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि भजन कीर्तन करो, नाम जाप करो, भगवान का नाम लो। आपके कर्मों को काटने की शक्ति रखते हैं ये सब कुछ। कोशिश करें भगवान के साथ जुड़ने की, भगवान को समझने की, भगवान को पास बैठने की। दोस्तों, कभी कभी
बुरे व्यक्ति के साथ भी कुछ अच्छी चीजें होती हैं। दुर्योधन के हाथ में एक रेखा थी। कभी कभी बुरे व्यक्ति में भी कोई ना कोई एक आधा गुण होता है। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, हालात तो खराब थे ही, फिर भी इतना बड़ा यज्ञ करा। लोग गरीब आए, साधु संत आए, हजारों की संख्या में आए। अब दुर्योधन भंडारे वाले स्थान पर जाकर वहां खाने का सामान, चाहे कच्चा हो पक्का हो, उसने लुटाना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर को चिंता हुई कि यह क्या कर रहा है। भंडारा तो सारा दिन चलना है, यह तो 1-2 घंटे में ही भंडार खाली कर देगा। युधिष्ठिर को देखकर भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, तू चिंता मत कर, क्योंकि दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा है, जितना जो बांटेगा उससे डबल आना है बांटने। इसको खुलकर बांटने दे। जो थोड़ी बहुत ही कमी रह गई थी ना, वो भी अब दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, कई बार इंसान को पता ही नहीं होता कि उसके हाथों में या उसकी किस्मत में ऐसा बहुत कुछ अच्छा भगवान ने लिखा हुआ है। तो दुर्योधन तो अपनी तरफ से बुरा काम कर रहा था। वो चाहता था कि पांडवों को श्राप मिले, ऋषि मुनि खाना ना खाएं, इसके घर से भूखे जाएं। लेकिन विधाता ने उसके साथ इतना अच्छा काम कर रखा था कि उसको पता ही नहीं था वो उससे फायदे की जगह नुकसान वाले काम कर रहा था। यही अगर दुर्योधन को पता होता तो वो अपने राज्य में खूब बांटता और खूब उसकी तरक्की होती, लेकिन उसको मालूम नहीं था। इसी तरह दोस्तों, हमारे जीवन में भी क्या क्या चीजें अच्छी होने वाली हैं या हम अच्छा कर सकते हैं, हमें समझ नहीं आता, लेकिन हम बाद में पछताते हैं जब वो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता है। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज आपकी राशि बता रहा हूं, काफी दिनों के बाद। तो अगर आपको जो बहुत ज्यादा समस्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशानियां ज्यादा हो रही हैं, तो मैं तो बार बार आपको कहता हूं, हमारे पास तो एक ही काम है, भगवान के आगे आपका प्रार्थना पत्र रख देना। हम तो डाकिए जैसा काम करते हैं कि आप हमें चिट्ठी देंगे तो हम भगवान के आगे आपकी चिट्ठी रख देंगे। श्री राधेश्याम मंदिर में अगर आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए, व्यापार के लिए, आप पर बहुत कर्ज हो गया उसके लिए, बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनकी पढ़ाई के लिए, घर में बीमार रहते हैं लोग उनके स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, कोई ना कोई रुकावटें आ रही हैं उसके लिए, अगर आप अरदास लगाना चाहते हैं तो आप श्री राधेश्याम मंदिर में अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान, ये 3 चीजें हमें आप, व्हाट्सएप नंबर आपको अभी दे दिया जाएगा, उस पर भेज दें तो आपके लिए फिर सुबह शाम अरदास लगाई जाएगी। इसका कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री में होगी, कोई भी इसका छुपा हुआ शुल्क नहीं है। तो दोस्तों, नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर मेरा 9315336907, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर मुझे भेज सकते हैं अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान। तो सुबह और शाम आरती से पहले आपके परिवार की सुख शांति के लिए अरदास हम लगाएंगे। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।